की बात है, राजागढ़ नामी गांव में एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहते थे। उस चुड़ैल का शौहर जंगल से आम तोड़कर लेकर आता और वो मजे से खाकर अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन उनका बेटा कहता है, अब्बू जान, आम चूसने को बहुत दिल कर रहा है, जंगल से मेरे लिए बहुत सारे आम लेकर आओ। हाँ बेटा, मैं लेकर आता हूँ तेरे लिए आम। पहले अपनी अम्मी को बोल लगा दे डबल रोटी पर मेरे लिए जाम। अम्मी जान, लगा दो अब्बू को डबल रोटी पर जाम, ताकि वो लेकर आ जाए मेरे लिए आम। हाँ बेटा, मैं लगा के देती हूँ जाम, इसे क्या पहले होने दे शाम। अब्बू जान, अम्मी कह रही है वो लगा देगी जाम, आम तोड़ कर आ, तू क्यों नहीं करता काम। इस तरह उन चुड़ैलों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। उसी गांव में एक आम का बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसके आम बहुत मजेदार थे। भाई, आम कैसे दे रहे हो? आम तो तुम्हारा बहुत जबरदस्त लग रहा है। कैसे जबरदस्त ना हो, नाइजीरिया के जंगल से तोड़ कर लेकर आता हूँ, वहाँ के आम बहुत नायाब हैं। भाई, नाइजीरिया का जंगल तो बहुत दूर है, वहाँ से कैसे तोड़ कर लेकर आते हो आप आम? अरे भाई, मीठा नाम है मेरा, उसी तरह मेरे आम भी मीठे मीठे हैं और मैं मीठी मीठी सवारी पर तोड़ कर लेकर आता हूँ। मेरे आम बहुत खास हैं। अरे भाई, सदके जाऊं आपके आमों पर, कीमत तो बताओ और मेरा मूड बनाओ। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 500 रुपए किलो बेच रहा हूँ आम। ठीक है भाई, 1 किलो आम दे दो, बस 1 किलो। इतनी देर से जो मेरा दिमाग खोटी कर रहा था, मैं तो समझा 10 किलो आम लेगा तू। भाई ज्यादा बातें ना करो, 1 किलो आम दे दो। फिर वो ग्राहक उससे आम लेकर चला जाता है और जब शाम में मीठा घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, आजा मेरे मीठे मीठे आम बेचने वाले मीठे, ला कितने पैसे लेके आया आज तू। ओ बेगम, आज कोई खास कमाई नहीं हुई। आज खरीदने वाले ग्राहक कम और दिमाग की दही करने वाले ग्राहक ज्यादा आए थे। बस 4000 रुपए की सेल हुई है। बस 4000 रुपए? इससे तो मेरे नीलोफर ब्रांड का सूट भी नहीं आएगा। नहीं, मैंने ये पैसे तेरे सूट खरीदने के लिए नहीं कमाए। और नीलोफर कंपनी का सूट पहनकर तू लोफर लगेगी, सादे कपड़े पहना कर। नहीं तो और क्या, नकाब करना शुरू कर दे बू। तुझे नकाब पहनने की क्या जरूरत है? नकाब तो खूबसूरत लड़कियां पहनती हैं। तू जैसी डायन को कौन देखेगा? मिठे, मेरे से ज्यादा बातें न करे बेबियो, 4000 रुपए दे और अपना रास्ता नाप। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि मीठे का दोस्त आ जाता है। मीठे भाई, मुझे एक जंगल मिला है, वहाँ बहुत सारे आम लगे हुए हैं। क्या बात कर रहा है? कहाँ पर है वो जंगल? मीठे भाई, मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा कर लेकर आता हूँ। अरे वाह, दिल खुश कर दिया तूने। तू बेगम मेरा इंतजार कर, मैं भी जंगल देख कर आता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और उसी चुड़ैल वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे आम लगे होते हैं। मीठा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह मेरे दोस्त, तूने तो बहुत कमाल का जंगल ढूंढा है। हम दोनों कल आकर यहाँ से सारे आम तोड़ कर ले जाएंगे। ठीक है मीठे भाई, हम दोनों कल आकर सारे आम तोड़ जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और मीठा अपने घर आकर नसीबों को उस जंगल के बारे में बताता है। अरे मीठे, इतने सारे फ्री के आम तोड़ेगा तो अपने पास तो बहुत पैसा जाएगा। तू कल अपने दोस्त के साथ जाके सारे आम तोड़ ले बियो। ओ बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं अपने दोस्त के साथ क्यों जाऊं? उसके साथ जाऊंगा तो मुझे आधे आम उसे देने पड़ जाएंगे। तू और मैं आज रात को ही उस जंगल में चलते हैं और वहाँ से सारे आम तोड़ कर लेकर आते हैं। मिठे, कोई जवाब नहीं तेरे शैतानी दिमाग का, क्या फ्रॉडियों वाली चालें चलता है तू। फिर रात होते ही मीठा और नसीबो कैंची बैलगाड़ी पर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ से सारे आम तोड़ने लग जाते हैं। और जब वो सारे आम तोड़ लेते हैं तो बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ चुड़ैल के बच्चे को बहुत भूख लगती है। अब्बू जान, मेरा मैदा आम मांग रहा है, मेरी जबान को चुसवा दो आम अब्बू जान। हाँ, मेरे बेटे, तेरा अब्बू जंगल से आम तोड़ कर ला रहा है, तू जरा अपने मैदे को वाला गवा।
बेगम तू छुरी और चम्मच तैयार कर, मैं जाकर अपने लाल के लिए आम तोड़ कर आता हूँ। फिर जिन वहाँ से गायब हो जाता है और जंगल में आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो एक आम भी नहीं होता। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। फिर जब बहुत टाइम गुजर जाता है तो चुड़ैल और उसका बच्चा परेशान हो जाते हैं। अम्मी जान, अब्बू आम लेने गया है, ये डबल रोटी पर लगाने वाला जाम अभी तक वापस नहीं आया। हाँ मेरे बेटे, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है। चल चल तेरे जिन अब्बू को लेकर आते। फिर वो दोनों गायब होते हैं और जब वो जंगल में आते हैं तो जिन को मरा देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अम्मी जान, अब्बू मर गया, अब्बू को उठा दो मेरी अम्मी जान। हाँ मेरा बेटा, तेरा अब्बा मर गया, जंगल के सारे आम कोई ले गया इसलिए तेरा अब्बा मर गया। अम्मी जान, अब्बू को उठाओ, मुझे आम चूसवाओ मेरी अम्मी जान। और बेटा तेरा अब्बा मर गया है और तुझे आम चूसने की पड़ी है, मैं नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से तेरा अब्बा मर गया है। चुड़ैल को अपने जिन शोहर के मरने का बहुत दुख होता है और वो खुद से अहद कर लेती है कि वो अपने शोहर के कातिल आम चोर को ढूंढेगी। वो गुस्से में वहाँ से गायब हो जाती है और गांव के एक घर में आ जाती है और सो रही एक औरत के बाल काट देती है। चुड़ैल चुड़ैल मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हाय मैं मर गई, मुझे भूत या चुड़ैल लड़ गई। बता मेरे जंगल से आम तू तोड़ कर लाई है? चुड़ैल बाजी, मुझे अपने बच्चों की कसम, मैंने आम चोरी नहीं किए, मैं तो 2 दिन से सो रही हूँ। अगर तूने मेरे आम चोरी किए तो बता, वरना मैं तुझे कहाँ जाऊंगा। चुड़ैल बाजी, आपके आमों की कसम, मैंने आम चोरी नहीं किए, मैं सच कह रही हूँ। फिर चुड़ैल गायब होकर दूसरे घर में आ जाती है और वहाँ भी बाल काट देती है। इस तरह वो 2-3 घरों में जाती है लेकिन उसे आम चोर नहीं मिलता। फिर वो मायूस होकर घर आ जाती है। हाँ अम्मी जान, आम चोर मिल गया। नहीं मेरे बेटे, मुझे अभी तक आम चोर नहीं मिला। अब मैं कल रात को दूसरे घरों में बाल काटने जाऊंगी और फिर आम चोर को ढूंढ कर लेकर आऊंगी। अम्मी जान, मेरे अब्बू जान के कातिल आम चोर को पकड़ लाओ, मैं उसके मुंह पर आम की गुठलियां मार मार के उसे काढ़ा करके मारूंगा। बेटा तू फिक्र न कर, खाना भी करेंगे और लंगड़ा और गंजा भी करेंगे। फिर अगले दिन मीठे का दोस्त आम चोरी करने के लिए मीठे के घर की तरफ निकलता है तो रास्ते में उसे रात चुड़ैल के हाथों गंजे हुए लोग नजर आते हैं। ये क्या गर्मी की वजह से आदमी तो गंज करवाते हैं, अब औरतें भी गंज करवाने लग गई। खैर मुझे क्या, आदमी टिड करवाए या औरतें, मैं तो मीठे के पास जाकर आज रात को जंगल से सारे आम तोड़ कर लेकर आ जाऊंगा। फिर वो मीठे के घर पहुंचता है। नसीबो भाभी, मीठा कहाँ पर है? क्यों, तूने क्या करना है मीठे का? नसीबो भाभी, आज रात जंगल से आम तोड़ने का प्लान है ना हमारा। चोरी करेगा जंगल से, गरीब लोगों के आम खाबेगा, शर्म नहीं आती तुझे? खुद भी उल्टे काम करता है, मेरे शोहर से भी उल्टे काम करवाता है। नसीबो भाभी खैर तो है, आप कब से हाजत बन गए, सारी जिंदगी अपने शोहर से उल्टे काम करवाए हैं, 900 चूहे खा कर बिल्ली हज को चले। ओ बिन मानस की नस्ल के आखिरी सैंपल निकल जाए यहाँ से, वरना तेरी नासों में उंगलियां तोड़ के भाग जाऊंगी। नासों में उंगलियां तोड़कर भागती क्यों है? खड़ी रह, फिर तुझे बताऊंगा। जाता यहाँ से, उठा बू डंडा, भाग जा यहाँ से इससे पहले कि मैं तुझे कर दूं गंजा। हाँ ठीक है, मैं अकेला जा रहा हूँ आम तोड़ने, अब सारे आम तोड़ कर लेकर आऊंगा और बेच कर अमीर बन जाऊंगा। फिर मीठे का दोस्त जंगल की तरफ निकल जाता है और जब वो जंगल में पहुंचता है तो देखकर कि वहाँ एक आम भी नहीं है परेशान हो जाता है। अच्छा तो अब समझ आई वो हाजर क्यों बन रही थी, वो दोनों रात में ही आकर सारे आमों का सफाया कर गए हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो गुस्से में मीठे की दुकान पर आता है। मीठे, ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, रात में ही सारे आम तोड़ कर लेकर आ गए हो। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बेगम जानू कह रही थी कि आप आज रात को ही आम अकेले अकेले तोड़ कर लेकर आओ, तो मैं अपनी प्यारी बेगम की बात को कैसे टाल सकता था।
मीठे आम वाली जगह मैंने तुम्हें बताई थी, आधे आम मेरे हैं मुझे तो। ओ हेलो कालू शाह काके के बड़े लड़के, आम मैंने तोड़े हैं और हिस्सा तुझे दे दूं। वाह रे तेरी चालाकियां, चल निकल जा यहाँ से। ये सुनकर उसका दोस्त गुस्से में घर आ जाता है। उसे मीठे पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने का सोचता है और इतनी देर में रात हो जाती है। अम्मी जाओ आम चोर को पकड़ कर लेकर आओ ना मेरी अम्मी जान। हाँ मेरे बेटे मैं जा रही हूँ, दुआ कर आज आम चोर मिल जाए। फिर चुड़ैल गायब होती है और मीठे के दोस्त के घर आ जाती है और उस वक्त वो सो रहा होता है। वो उसके सारे बाल काट देती है। चुड़ैल चुड़ैल बचाओ 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 मुझे, चुड़ैल आ गई चुड़ैल। चुप कर जा मनूस इंसान, मुझे बता मेरे जंगल से आम तू तोड़ कर लाया? नहीं चुड़ैल बाजी मैंने आम नहीं तोड़े, मुझे आपकी कसम मैंने आम नहीं तोड़ा। सच सच बता वरना मैं तुझे कहा जाऊंगा। चुड़ैल बाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आम नहीं तोड़े, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके जंगल से कौन आम तोड़ कर लेकर आया है। चुड़ैल उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। बता जल्दी बता किसने तोड़े? फिर वो चुड़ैल को मीठे और उसकी बीवी के बारे में बताता है कि वो दोनों कल रात जंगल में आकर सारे आम तोड़कर ले गए हैं। चुड़ैल को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वो गायब हो जाती है और उनके घर आ जाती है। उस वक्त वो दोनों सो रहे होते हैं। वो उन दोनों को गंजा कर देती है। चुड़ैल बाजी आप किस सिलसिले में हाजिर हुई हैं और हमें गंजा क्यों कर दिया है? तू और तेरी बीवी मेरे जंगल से आम तोड़ कर लेकर आए हो, मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा जिन शौहर सदमे से मर गया। चुड़ैल बाजी अगर मुझे पता होता कि वो जंगल आपका है तो मैं वहाँ कभी नहीं आता, मुझे आपकी नशीली आंखों की कसम। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आम की गुठलियाँ मार मार के संसार करूँगी। फिर चुड़ैल उन दोनों को लेकर गायब हो जाती है और अपने घर ले आती है। आ गए मेरे अब्बू के कातिल आम चोर आ गए, ले आई इन मनहूसों को मेरी अम्मी जान। चुड़ैल बाजी हमें मत मारो, हम आइंदा चोरी नहीं करेंगे। चुप कर जा, मैंने तुमसे अपने मरहूम शोहर का बदला लेना है। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है। कबड्डी खेल रही थी तो दुश्मन ने मारा घूसा, मुझे गुस्सा आया, मैंने पाँव से निकाल कर मारा उसके मुंह में गुस्सा, चोट लगी उसको तो वो बाजार से लेके आया बाम। बलि दे रही हूँ मैं इन दोनों की, तो निकल जा मेरे जंगल में आम। ये मंत्र पढ़ते ही वो दोनों मर जाते हैं और चुड़ैल का जंगल उन दोनों की बलि की वजह से दोबारा आम से भर जाता है और उन दोनों को चुड़ैल के हाथों चोरी किए की सजा मिल जाती है और फिर चुड़ैल और उसका बच्चा खूब आम तोड़कर खाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।